हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए 2020 में जो भी अवार्ड और सेरेमनी हुई हैं, जो भी अवार्ड लोगों को दिए गए हैं, उनसे संबंधित प्रश्न और उनसे जो भी प्रश्न आपके एग्जाम से बनने वाले हैं, वो सारे के सारे प्रश्न जो है इस सीरीज में कवर हो जाएंगे। ये है पार्ट 1। इसके बाद 2 या 3 पार्ट और आएंगे, जिससे कि आपके जितने भी अवार्ड मिले हुए हैं 2020 में, वो सारे के सारे अवार्ड कवर हो जाएंगे, जो भी यहाँ पर पुरस्कार दिए गए हैं। और ये सारे के सारे पुरस्कार जो हैं आपके आगामी परीक्षाएं जो भी आने वाली हैं, जैसे रेलवे की बात करें या एमपीएसआई, यूपीएसआई, जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं ये जो भी पुरस्कार 2020 में दिए गए हैं। कुछ पुरस्कार जो है 2019 के भी यहाँ पर 2020 में आकर के दिए गए हैं, तो ये सारे के सारे पुरस्कार आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो एक मोटिवेशनल थॉट है, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। इसी के साथ आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, इनमें से किसे वर्ष 2020 का एकलव्य अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन ए है रानी रामपाल, ऑप्शन बी है इशिका चौधरी, ऑप्शन सी है मिताली राज और ऑप्शन डी है हरमनप्रीत कौर। तो किसे दिया गया है वर्ष 2020 का एकलव्य अवार्ड। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर है यानी कि इशिका चौधरी को यहाँ पर वर्ष 2020 का एकलव्य अवार्ड दिया गया है। तो आइए देखते हैं एकलव्य अवार्ड किससे संबंधित है। तो देखिए, इशिका चौधरी को वर्ष 2020 का एकलव्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह एक खेल से संबंधित सम्मान है। कौन सा? एकलव्य अवार्ड 2020। तो याद रखिएगा, इशिका चौधरी को दिया गया है एकलव्य अवार्ड 2020। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। और ये भी आपको बता दें कि जो एकलव्य अवार्ड है वो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है और एकलव्य अवार्ड की शुरुआत 1993 में की गई थी। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो यह है आपके सामने प्रश्न नंबर 2, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है राजेश कुमार, ऑप्शन बी है रणवीर बरार, ऑप्शन सी है विकास खन्ना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसे यहाँ पर सम्मानित किया गया है एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर है सी, यानी कि विकास खन्ना को यहाँ पर सम्मानित किया गया है एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से। तो आइए पूरी जानकारी लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, विकास खन्ना को वर्ष 2020 का एशिया गेम चेंजर अवार्ड दिया गया है। विकास खन्ना पेशे से एक शेफ हैं। इन्होंने कोविड-19 के दौरान मजदूर और श्रमिकों को भोजन वितरित करने में, यानी कि भोजन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी विकास खन्ना ने। इसलिए इन्हें गेम चेंजर ऑफ एशिया का अवार्ड दिया गया है 2020 का। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, प्रश्न नंबर 3। देखिए, साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। ऑप्शन ए है बॉब डिलन, ऑप्शन बी है काजुओ इशिगुरो, ऑप्शन सी है पीटर हंडके और ऑप्शन सी डी है लुइस ग्लूक। तो किसे दिया गया है साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2020। आइए देख लेते हैं इस प्रश्न का आंसर और पूरी जानकारी देते हैं आपको इस प्रश्न के संबंध में। तो देखिए, इसका आंसर है डी, यानी कि लुइस ग्लूक को यहाँ पर 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनकी कलात्मक आवाज़ के लिए दिया गया है, यानी कि उनकी आवाज़ जो है बहुत ही कलात्मक है, इसलिए उन्हें 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। देखिए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1920 में हुई थी। सर अल्फ्रेड नोबेल की याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। और सर अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था, यहाँ पर डायनामाइट की यहाँ पर खोज की थी सर अल्फ्रेड नोबेल ने, और उन्हीं की याद में यहाँ पर नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, प्रश्न नंबर 4। देखिए, ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीतने वाली फिल्म पैरासाइट कहाँ की फिल्म है। देखिए, आपको ये तो पता होगा कि ऑस्कर अवार्ड में 2020 में सबसे जो है प्रसिद्ध फिल्म कौन सी रही जिसे अवार्ड दिया गया है, तो आप तुरंत बता देंगे फिल्म पैरासाइट है। लेकिन अब आपसे ज़्यादा गहराई में जाकर के प्रश्न पूछा जाने वाला है, क्योंकि कॉम्पिटिशन जो है बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया है। जैसे कि आपको बता दें, रेलवे एनटीपीसी के लिए 2.5 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन है। तो उसी को आधार मानते हुए प्रश्न भी आपके सामने टफ बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पैरासाइट फिल्म कहाँ की है, किस देश की ये फिल्म है पैरासाइट। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है साउथ कोरिया, ऑप्शन सी है नॉर्थ कोरिया और ऑप्शन डी है जापान। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। कहाँ की है ये फिल्म पैरासाइट, जिसे ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। तो इसका आंसर है बी, यानी कि साउथ कोरिया की ये मूवी है पैरासाइट, जिसे ये अवार्ड दिया गया है। तो आइए पूरी जानकारी लेते हैं इसके बारे में।
तो पैरासाइट फिल्म जिसे 2020 का बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड मिला है वह साउथ कोरिया की फिल्म है। इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम बॉन्ग जून हो है। जी हाँ, आपसे डायरेक्टर का नाम बिल्कुल पूछा जा सकता है क्योंकि इसे अवार्ड मिला हुआ है। तो मूवी का नाम आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया, किस देश की है ये महत्वपूर्ण हो गया, और इसके डायरेक्टर कौन है ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया। तो बॉन्ग जून हो जो हैं वो इस मूवी के डायरेक्टर हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न नंबर 5 आपके सामने आ रहा है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोरियस पुरस्कार दिए जाते हैं, तो लोरियस पुरस्कार में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए है लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी है लियोनेल मेसी, ऑप्शन सी है एक तथा दो दोनों, और ऑप्शन डी है सचिन तेंदुलकर। तो किसे दिया गया है लोरियस पुरस्कार, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है इसमें से किसे चुना गया है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए, इसका आंसर है सी, यानी कि एक तथा दो दोनों। तो लुइस हैमिल्टन को दिया गया है जो कि एक फार्मूला 1 रेसर है, आपको पता ही होगा। दूसरे लियोनेल मेसी जो कि एक फुटबॉलर हैं। तो यहाँ पर इन दोनों लोगों को दिया गया है। तो पूरी जानकारी आइए हम आपको इस प्रश्न के बारे में बता देते हैं, जिससे इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो ना केवल खिलाड़ी बल्कि इससे संबंधित अन्य कोई भी प्रश्न बन रहा है तो उसकी भी आप जानकारी लोगों को प्रदान कर सकें। तो देखिए, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में दिए जाने वाले पुरस्कार लोरियस में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दो खिलाड़ी लुइस हैमिल्टन और लियोनेल मेसी को दिया गया है। तो कहां पर दिए जाते हैं पुरस्कार, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन में दिए जाते हैं लोरियस पुरस्कार। आगे आपके सामने 2-3 प्रश्न और आने वाले हैं लोरियस से संबंधित, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो प्रश्न नंबर 6 है, देखिए, पुरस्कारों से संबंधित फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 कौन से क्रम का पुरस्कार है। जी हां, आपसे क्रम भी पूछा जा सकता है क्योंकि पेपर अब टफ बनने वाला है, तो अब आपसे क्रम जरूर पूछा जाएगा। ऑप्शन है 55वां, ऑप्शन बी है 65वां, ऑप्शन सी है 75वां है, या फिर ऑप्शन डी है 85वें नंबर का ये पुरस्कार दिया गया है। तो इसका आंसर है बी, यानी कि 65वें नंबर का फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में दिया गया है। आइए जानते हैं अतिरिक्त जानकारी इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में आयोजित किए गए ये अवार्ड 2019 के फिल्मों के प्रदर्शन के आधार पर दिए गए हैं। देखिए, पुरस्कार यहाँ पर 2020 में दिए गए हैं, लेकिन फिल्में कौन सी हैं, तो 2019 में जिन फिल्मों ने अच्छा प्रदर्शन किया था यहाँ पर उस वर्ष को आधार मानते हुए आपको 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 जो है दिए गए हैं। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। आगे जो है इससे संबंधित प्रश्न बनने वाले हैं, यानी कौन से अभिनेता को यहाँ पर पुरस्कार मिला है, कौन सी अभिनेत्री को यहाँ पर पुरस्कार मिला है, और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाने वाला है क्योंकि एक ही मूवी है जिसने सारे के सारे पुरस्कारों को यहां पर कवर कर लिया है। तो आसान हो जाएगा आपके लिए, आगे आपको बताएंगे। चलते हैं इससे पहले प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो प्रश्न नंबर 7 आपके सामने आ रहा है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है। देखिए, प्रश्न नंबर 7 है, ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ऑप्शन ए है जॉकिन फिनिक्स, ऑप्शन बी है ब्रैड पिट, ऑप्शन सी है बॉन्ग जून हो, और ऑप्शन डी है मार्शल कैरी। तो किसे यहाँ पर ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए, इसका आंसर ए, यानी कि जॉकिन फिनिक्स को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। तो आइए इससे संबंधित जो भी अतिरिक्त जानकारी है वो भी हम जान लेते हैं। तो देखिए, 52वें ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जॉकिन फिनिक्स को दिया गया है, जो कि कौन से मूवी के लिए, तो जोकर मूवी में यहाँ पर इन्होंने लीड रोल किया था जॉकिन फिनिक्स ने। तो आपको 3 जानकारी यहाँ पर मिल गई। पहली बात कि ऑस्कर अवार्ड कौन से क्रम का है, तो 92 यानी 92 क्रम का ये ऑस्कर अवार्ड है 2020 में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जॉकिन फिनिक्स को दिया गया है, और कौन सी मूवी के लिए दिया गया, तो जोकर मूवी में लीड रोल निभाने के लिए जॉकिन फिनिक्स को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 8 आपके सामने आ रहा है। देखिए, प्रश्न नंबर 8, जैसा कि हमने आपसे कहा था लोरियस अवार्ड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाले हैं। तो लोरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी है वीरेंद्र सहवाग, और ऑप्शन डी है अनिल कुंबले। तो किसे लोरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी क्योंकि आपको याद आ रहा होगा 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल जो कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। तो वहाँ पर जो सचिन तेंदुलकर को कंधे पर उठा करके पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाया गया था, तो उस एक मोमेंट को जो है लोरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर किसे सम्मानित किया गया, तो सचिन तेंदुलकर को यहाँ पर सम्मानित किया गया है लोरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड से। तो देखिए, पूरी जानकारी आपको देते हैं और इसका आंसर आपको बताते हैं। आइए देखते हैं इसका आंसर बी। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो 2011 विश्व कप के लिए लोरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। देखिए, प्रश्न नंबर 9,
65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए है उरी, ऑप्शन बी है कलंक, ऑप्शन सी है वॉर या फिर ऑप्शन डी जो इसका आंसर रहने वाला है और आपके लिए बहुत ही आसान हो जाने वाला है, वो है ऑप्शन नंबर डी, द गली बॉय। जी हाँ, द गली बॉय मूवी को यहाँ पर बहुत सारे पुरस्कार यानी लगभग 4 पुरस्कार यहाँ पर मिले हैं। तो गली बॉय फिल्म ने 4 पुरस्कार जीते हैं। देखिए, इस फिल्म के निर्माता जोया अख्तर हैं, तो सर्वश्रेष्ठ निर्माता का पुरस्कार जो है फिल्म फेयर अवार्ड वो जोया अख्तर को गया है। इस फिल्म के अभिनेता जो है वो रणवीर सिंह हैं, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह को गया है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को यहाँ पर दिया गया है पुरस्कार। यानी कि इस मूवी ने 4 पुरस्कार जीते हैं। सर्वश्रेष्ठ मूवी का पुरस्कार गया है इसी के पास में, सर्वश्रेष्ठ जो निर्माता हैं जोया अख्तर उनका भी पुरस्कार इनके पास में गया है, अभिनेता का पुरस्कार भी और अभिनेत्री का पुरस्कार भी एक ही मूवी को मिला है, द गली बॉय। यहां पर बिल्कुल छा गई है द गली बॉय और आपके लिए थोड़ा आसान भी हो गया है। तो ऑस्कर अवार्ड आपके क्लियर हो गए, फिल्म फेयर आपके क्लियर हो गए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो देखिए, यहाँ पर हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो है अवार्ड से संबंधित प्रश्न लिए हैं, जैसे कि लोरियस अवार्ड हो गया, फिल्म फेयर अवार्ड हो गया। इसके बाद में जो पुरस्कार दिए गए हैं उनके लिए पार्ट नंबर 2 आएगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पार्ट नंबर 3 भी आपके लिए लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका एक भी प्रश्न गलत हो आगामी परीक्षाओं में। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो देखिए, प्रश्न नंबर 10 है, लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है। ऑप्शन ए है सिमोन बाइल्स, ऑप्शन बी है मारिया शारापोवा, ऑप्शन सी है साइना नेहवाल और ऑप्शन डी है सानिया मिर्जा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर ए यानी कि सिमोन बाइल्स को यहाँ पर लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सिमोन बाइल्स किससे संबंधित हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए, यूएसए की खिलाड़ी सिमोन बाइल्स को लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, जो एक जिम्नास्टिक हैं। आपसे ये प्रश्न पक्का पूछा जाएगा एनटीपीसी के एग्जाम में कि जो यूएसए की खिलाड़ी सिमोन बाइल्स हैं जिन्हें लोरियस वर्ल्ड वुमेन अवार्ड दिया गया है, तो वो किससे संबंधित है, कौन से खेल से संबंधित हैं? तो वो जिम्नास्टिक से संबंधित हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और यहाँ पर मारिया शारापोवा जो एक रूस की खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी ही संन्यास की घोषणा कर दी है, और भारत का गौरव, भारत का गर्व जो है साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा, 2 सितारे भारत के गर्व हैं। इनके बारे में आप जानते हैं, साइना नेहवाल जो है बैडमिंटन से संबंधित हैं और सानिया मिर्जा जो है वो टेनिस से संबंधित हैं। तो चारों ऑप्शन के बारे में हमने आपको जानकारी यहाँ पर दे दी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 11 आपके सामने आ रहा है। देखिए, प्रश्न नंबर 11, एक्सीलेंस इन इंडियन सिनेमा अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी है गोविंदा, ऑप्शन सी है रमेश सिप्पी और ऑप्शन डी है धर्मेंद्र सिंह यानी धर्मेंद्र पाजी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर है बी यानी कि गोविंदा को यहाँ पर दिया गया है एक्सीलेंस इन इंडियन सिनेमा अवार्ड, गोविंदा को प्रदान किया गया है। और क्या आपको गोविंदा से कुछ याद आ रहा है? जी हाँ, मध्य प्रदेश के पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर गोविंदा को ही बनाया गया था। हमने एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराया था कि आप देखिए, मध्य प्रदेश में बहुत सारे पर्यटन के स्थल हैं। पहली बात तो दिन भर आप घूमेंगे, उसके बाद शाम को आप होटल में जाएंगे तो आपको गाना बजता हुआ सुनाई देगा। कौन का गाना होगा? वो गोविंदा का गाना होगा। किसी होटल में जाएं, किसी डिस्को में खाएं, उल्टा हो गया, हर बार होता है ये, इस बार भी हो गया, ठीक है। तो किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं, ये था, ठीक है। हर बार की तरह इस बार भी फिर से उल्टा हो गया। तो यहाँ पर गोविंदा को यहाँ पर बनाया गया है एक्सीलेंस इन इंडियन सिनेमा अवार्ड से गोविंदा को सम्मानित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 12 है, देखिए, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड वर्ष 2019 के लिए किसे प्रदान किया गया है? देखिए, ईयर कौन सा समाप्त हुआ है? 2019 समाप्त हुआ है, 2020 आया है। तो जो भी ईयर से संबंधित प्रश्न होंगे वो 2019 के प्रश्न होंगे। तो हॉकी से संबंधित एक अवार्ड है FIH प्लेयर ऑफ द ईयर। ये अवार्ड 2019 के लिए किसे दिया गया है? ऑप्शन ए है मनप्रीत सिंह, ऑप्शन बी है दिलीप टर्की, ऑप्शन सी है सरदार सिंह और ऑप्शन डी है संदीप सिंह। चारों के चारों जो है वो महान खिलाड़ी हैं हॉकी से। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर है ए यानी कि मनप्रीत सिंह। तो मनप्रीत सिंह के बारे में आइए अतिरिक्त जानकारी जानते हैं कि मनप्रीत सिंह कैसे किससे संबंधित हैं। तो देखिए, भारतीय वर्तमान कप्तान, देखिए भारतीय हॉकी टीम की जो वर्तमान कप्तान है मनप्रीत सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है 2019 के लिए। ये पंजाब से संबंध रखते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है मनप्रीत सिंह कौन से स्टेट के खिलाड़ी हैं? तो ये पंजाब के खिलाड़ी हैं। किससे संबंधित हैं? तो ये हॉकी के प्लेयर हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। 15 प्रश्नों को हमने यहाँ पर कवर किया है, जिससे कि आपका समय भी कम जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी मिल पाए। वीडियो भी ज़्यादा बड़ी नहीं बनेगी, तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। 15-15 करके हम लगभग 40 से 45 पुरस्कार यहाँ पर कवर कर लेंगे।
65 आपको हमने 65 प्रश्न दिए हैं कोरोना से संबंधित, कोविड-19 से संबंधित 65 प्रश्न दिए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आगामी परीक्षाओं में आने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो जो है, प्रीवियस सीरीज जो है वो कोविड-19 से ही संबंधित थी, जो अभी अभी समाप्त हुई है। अब हमने यहाँ पर पुरस्कारों को उठाया। स्पोर्ट के पुरस्कार इससे पहले हम आपके करा चुके हैं, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप जा करके स्पोर्ट के पुरस्कार, स्पेशली वो स्पोर्ट के लिए वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 है, एथलीट ऑफ द ईयर 2019 के लिए किसे चुना गया है। जैसा कि हमने आपको बताया था 2019 की बात आएगी तो ईयर लगा हुआ आएगा। ईयर कौन सा समाप्त हुआ है, 2019। तो देखिए एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2019 के लिए किसे दिया गया है महिला श्रेणी में। ऑप्शन ए है स्मृति मंथाना, ऑप्शन बी है रानी रामपाल, ऑप्शन सी है साइना नेहवाल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर बी यानी कि रानी रामपाल को यहाँ पर दिया गया है एथलीट ऑफ द ईयर 2019 के वुमेन्स श्रेणी का। तो देखिए भारतीय हॉकी टीम की वर्तमान कप्तान रानी रामपाल को एथलीट ऑफ द ईयर 2019 के लिए चुना गया है। तो दो प्रश्न आपको यहां से क्लियर हो गए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है, मनप्रीत सिंह, कहां से हैं, पंजाब से हैं, कौन से प्लेयर हैं, हॉकी के प्लेयर हैं। उसके बाद बात करते हैं भारतीय महिला हॉकी टीम की वर्तमान कप्तान रानी रामपाल हैं। ठीक है, इन्हें 2019 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो देखिए ये बहुत ही फेमस प्राइज है, प्रतिष्ठित एबेल प्राइज किसे दिया गया है, जिसे मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज भी कहते हैं, एबेल प्राइज को। तो किसे दिया गया है ये आपसे पूछा गया है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। पहले इसके ऑप्शंस की ओर नज़र डाल देते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए है ग्रेगरी मार्गोलिस, ऑप्शन बी है हिलेरी फस्टनबर्ग, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर एक और दो दोनों, ग्रेगरी मार्गोलिस और हिलेरी फस्टनबर्ग। आइए बताते हैं आपके बारे में अतिरिक्त जानकारी। तो देखिए गणित का प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल प्राइज ग्रेगरी मार्गोलिस और हिलेरी फस्टनबर्ग को दिया गया है। यह प्रतिवर्ष नॉर्वे के राजा के द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी कि ये कहाँ पर प्रदान किया जाता है, तो नॉर्वे में प्रदान किया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर, जो कि होगा आपका आखिरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 15 आइए देखते हैं। तो देखिए इनमें से किस भारतीय संगीतज्ञ को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। ये बात ध्यान रखिए, मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है शोभा शेखर, ऑप्शन बी है उमाकांत जोशी, ऑप्शन सी है लता मंगेशकर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर ए यानी कि शोभा शेखर को यहाँ पर दिया गया है पुरस्कार। भारतीय संगीतज्ञ हैं ये, तो मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है शोभा शेखर को। तो देखिए ये हमारे 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, ये थी पहली क्लास। इसके बाद एक और क्लास आने वाली है जहां पर हम जो अतिरिक्त प्रश्न बन रहे हैं पुरस्कारों से संबंधित 2020 में जो दिए गए हैं और जो पुरस्कार 2019 के 2020 में आकर के दिए गए हैं, वो सारे के सारे पुरस्कारों को हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत सी सीरीज जो है टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर आपको दी गई हैं। रेलवे के लिए स्पेशली साइंस काफ़ी अच्छे लेवल का रेलवे में आता है, तो उसके लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज चलाई है। उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है वो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर कैसे जाना है, टाइटल पर क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप कोई भी टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।